इस बार मानसून की वजह से आधे भारत में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी बरस रही है। पिछले 24 घंटों में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं रायगढ़ में कई टूरिस्ट तेज बहाव के बीच सीढ़ियों पर फंस गए। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार। कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा सितारगंज वाले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आज सुबह से ही यहां हालात बेहद ज्यादा खराब हो गए, जिसके बाद करीब 500 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है। जल भराव वाले इलाकों से उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश के बाद चंपावत और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में जल भराव हुआ है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू में जुटी हुई है। खटीमा सितारगंज में ज्यादा खराब हालात हैं। उधम सिंह नगर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। खटीमा, बनबसा, टनकपुर में हालात काफी खराब हैं। शाबाश शाबाश। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के चलते लालकुआं का इलाका जलमग्न हो गया। यहां का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। रेलवे प्लेटफॉर्म और पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिसके चलते स्टेशन से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ा। काठगोदाम से दिल्ली और दिल्ली से काठगोदाम चलने वाली संपर्क क्रांति को तो रद्द ही करना पड़ा है, जबकि दिल्ली से आने वाली शताब्दी और हावड़ा से काठगोदाम आने वाली बाग एक्सप्रेस को एक रुद्रपुर स्टेशन पर ही रोकना पड़ा। काशीपुर में हो रही लगातार बारिश से पूरा शहर पानी में डूब गया है। सड़कें समंदर बन गई हैं और बाजार में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समय से नालों की सफाई नहीं होने से जल भराव हो रहा है। पीलीभीत में कई दिन से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदियां भी उफान पर हैं। हरदोई ब्रांच नहर के पानी के तेज बहाव में पीलीभीत से लखीमपुर जाने वाली रेलवे ट्रैक के लिए बनी पुलिया बह गई। रेलवे की पुलिया टूटने से रेलवे की आवाजाही बाधित हो गई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत लखीमपुर रेलवे ट्रैक का जो रूट है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। कई ट्रेनों को वहां पर रद्द करना पड़ा है। नहर का कहर, पुलिया टूटी है और रेलवे ट्रैक वहां पर बह गया। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सिद्धार्थनगर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इटवा, डुमरियागंज तहसीलों के दर्जनों गांव में फसल बर्बाद हो चुकी है। बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा नदियां उफान पर हैं। बाढ़ प्रभावित गांव खैरी शीतल का दौरा करने आए डीएम ने कहा है कि जिले की 5 तहसीलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के बचाव के लिए जिले में पहले से 39 तटबंध बनाए गए हैं। लोगों के आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौजूद हैं। इस टोला में जो मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ, वो निरीक्षण के दौरान ये पता चल गया, तो फिर 70-80 घर लगभग वो पूरा पानी से कर लिया। वो प्रधान जी से मैंने सूचना और जानकारी भी मैंने प्राप्त कर लिया और पूरा व्यवस्थित है और नाव लगी हुई है इधर। और अंदर मैंने पता किया, मतलब कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से आच्छादित व्यक्ति या गर्भवती महिला, उनके संबंध में मैंने जानकारी प्राप्त किया। ऐसे सूचना मिला नहीं। फिलहाल नाव के माध्यम से जो भी इनका बहुत आवश्यक व्यवस्था है, सब कुछ ग्राम पंचायत का स्तर से मतलब कराया जा रहा है। बाकी हम लोग बिल्कुल सतर्क में हैं। खबर बागपत से है। दिल्ली सहारनपुर रेलवे रूट पर टटीरी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे लाइन फ्रैक्चर होकर टूट गई थी, जिसके ऊपर से कई ट्रेन गुजरी। गनीमत रही कि पटरी टूटी होने के बावजूद भी कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे लाइन का निरीक्षण कर पहुंचे कि मैंने जब पटरी टूटी हुई देखी तो अधिकारियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने पटरी को मरम्मत कराकर लाइन को सही कराया। उसको बचाया जा सके। और बहुत ही लंबा ट्रेन
बड़ा भी हादसा हो सकता था, लेकिन की मैन की मदद से उसको बचाया जा सका। और बहुत ही लंबा ट्रेन हादसा हो सकता था, लेकिन की मैन की मदद से उसको बचाया जा सका। और हमने जो उतर कर देखा, वाकई ऐसा लगा कि इसमें एक और ट्रेन और गुजर जाती जो तुरंत पलट जाती और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया।